हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम हम लोग का इशू ऑफ बोनस शेयर जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर आउट करवा दीजिएगा या उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो पुटअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वही वीडियो भी पुटअप करने की कोशिश की है। मैंने आपके लिए यह हुआ क्वेश्चन नंबर 9 आपके टेक्स्ट बुक का, जिसमें हम लोग को दिया बैलेंस शीट ऑफ फिल्म फेस्टिवल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 16 इयर्स अंडर। नीचे हम लोग को लायबिलिटी और असेट्स दिए हैं। हर बार जैसे शुरुआत हम एडजस्टमेंट से करते हैं, इस बार भी हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला हुआ है टू पे अ डिविडेंड इन कैश ऑफ 10% फ्री ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट 20%। हम लोग को यहाँ पे टैक्स निकालना है। हम लोग यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पे मैं लाइन खींच रही हूँ ताकि हम लोग रफ पार्ट यहाँ पे ही कर सकते हैं, आपको इधर उधर घुमाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि 10% हम लोग को डिविडेंड देना है, तो हमारा इक्विटी शेयर था 20,000 का अगर हम 10% कर देंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 2,000। ये हमारा क्या हो गया डिविडेंड। लेकिन ब्रैकेट में जैसे बोला गया है कि इनकम टैक्स डिडक्ट करके ये बैलेंस आया, तो इनकम टैक्स के पहले हम लोग को कितना है वो दिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं 100, इसमें से 20 माइनस कर दिया तो 80 हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस बचेगा। 80 पे हमारा 2000 है, तो 100 के ऊपर कितना, ये अगर हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा आएगा 2500। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड पेएबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला रफ वर्क हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके रिलेटेड क्या क्या जनरल एंट्रीज आती है तो वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे P&L अप्रूव अकाउंट डेबिटेड टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। कितना बैलेंस आया दोस्तों 2500, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2500 और 2500। ठीक है, अब ये जो प्रपोज डिविडेंड जो हमने क्रेडिट किया हुआ है उसको हम लोग को डेबिट करना है। सबसे पहला काम तो हम लोग को यही करना है, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू। उसमें क्या क्या चीज़ें आई, तो डिविडेंड और इनकम टैक्स आया, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिख देंगे टू डिविडेंड अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, ये दोनों हम लोग सिर्फ यहाँ पे एंट्री बता रहे हैं कि कौन से अमाउंट है। और 2500 हमारा प्रपोज डिविडेंड है, जिसमें से 2000 डिविडेंड था और 500 हमारा क्या था इनकम टैक्स अकाउंट। अब वापस ये जो क्रेडिट है उसको वापस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड इनकम टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू। ये बैलेंस सब कहाँ पे जाता है बैंक में, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग का डिविडेंड पेएबल कितना है 2000, इनकम टैक्स है 500, टोटल मिला के हमारा कितना हो गया 2500। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये एक काम जो है वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लोग को नीचे पॉइंट बोला है टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 ओल्ड शेयर, यानी हर 4 पे एक बोनस शेयर हम लोग को इशू करना है। और उसके नीचे थर्ड पॉइंट हम लोग को बोला है कि ये जो बोनस शेयर है वो प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम का बैलेंस है 2.50। ठीक है, यानी हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, बोनस निकालना पड़ेगा। अब बोनस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को प्रोपोर्शनेट रखना है ओल्ड रेशियो। ये प्रोपोर्शनेट आपको हमेशा याद रखना है। ओल्ड 4 पे हम लोग को न्यू कितना मिल रहा है 1, तो 2000 के ऊपर कितना, ये अगर हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 500। ये 500 हमारा क्या हो जाएगा बोनस। ठीक है, लेकिन जैसे कि इन्होंने बोला बोनस जो है वो प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे प्रीमियम के साथ ही इशू करना पड़ेगा। अब उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कितना शेयर हम लोग को बनाना है 500 शेयर। शेयर कैपिटल कितने हो जाएगा 10 रुपीज़ और प्रीमियम कितना हो जाएगा 2.50। कैसे 2.50, तो 12.50 में हम लोग को इशू करने बोला, 10 रुपीज़ अलग कर देंगे तो 2.50 बचेगा। अब 500 इंटू 12.50 कर दिया तो हम लोग का कितना बैलेंस आ गया 6250 बैंक में, 5000 शेयर कैपिटल में और 1250 हमारा आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का ये जो बैलेंस है उसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, यानी शेयर कैपिटल को हम लोग को बोनस में यूटिलाइज़ करना है। और यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग के पास रिजर्व में से हम लोग को पैसे निकालने पड़ेंगे। तो रिजर्व के पास हम लोग के पास एक ही रिजर्व है जो कि हम लोग का है P&L, तो हम लोग उसी को यूटिलाइज़ कर देंगे, यानी P&L अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर
वो कितना बैलेंस था दोस्तों 5000, तो 5000 और 5000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर ये बोनस टू शेयर होल्डर जो है उसको हम लोग को इक्विटी शेयर में डालना पड़ेगा। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा 5000 और 5000। मैंने सिंपल सी चीज़ क्या की है, तो मैंने इस जो बैलेंस है उसको मैंने बोनस में डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट दिया हुआ है टू रीपे द डिवेंचर एट 3% प्रीमियम, यानी डिवेंचर हम लोग को प्रीमियम के साथ रीपे कर देना है, यानी हमारी लायबिलिटी को कम कर देनी है। अब डिवेंचर का बैलेंस कितना परसेंट है, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री आपकी ऐसी की ऐसी आएगी। अब डिवेंचर हम लोग का कितना है 12000, प्रीमियम कितना बोला दोस्तों 3%, तो 12000 का अगर हम 3% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा 12360, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद डिवेंचर होल्डर भी हम इसको ऐसे नहीं रख सकते, इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक में डालना पड़ेगा। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और वो बैलेंस हम लोग का कितना हो जाएगा 12360, ठीक है। अब दोस्तों बचा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग को यूटिलाइज करना है किसके अगेंस्ट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अगेंस्ट में। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और वो बैलेंस हम लोग का कितना आ जाएगा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 360 था, तो 360 और 360। तो यहाँ पे हम लोग का ये जनरल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बेस पे हमारा बैलेंस शीट चलता है। किस तरीके से बैलेंस शीट चलता है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट करते समय। अब यहाँ पे मैं एक ब्लू पेन का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो सके। बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी साइड रहती है वो हमेशा हम लोग क्रेडिट से डिटरमाइन करते हैं, और असेट्स हमारा जो रहता है वो हमारा डेबिट बैलेंस रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा है शेयर कैपिटल। दोस्तों हमारा शेयर कैपिटल ऑलरेडी दे दिया था 20000। फिर उसके अलावा हमारा शेयर कैपिटल हमने बोनस के थ्रू यूटिलाइज किया था कितना 50000। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस था। तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या होता है, आप तो बेसिक रूल्स अकाउंट्स के जानते ही हो। क्रेडिट और क्रेडिट हमारा होता है प्लस, तो 20000 प्लस 5000 कर देंगे तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 25000, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमारे पास क्या था पीएनएल, ओके। पीएनएल का बैलेंस हम लोग का कितना था 14000। हम एक बार जनरल एंट्रीज पे चले जाते हैं। पीएनएल हमारा सबसे पहला ही बैलेंस है कितना 2500। फिर उसके बाद दूसरा पीएनएल हम लोग का कहाँ पे आया दोस्तों, ये रहा। दूसरा पीएनएल हम लोग का कितना है 5000। कोई और पीएनएल है क्या, नहीं है। और दोनों पीएनएल जो है आप देख सकते हो दोनों के दोनों डेबिट में है, जबकि हमारी लायबिलिटी क्या है क्रेडिट है। अगर ऐसा रहता है तो डेबिट हम क्या करते हैं माइनस 14000 में से 2500 और 5000 हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा पीएनएल कितना हो गया 6500, ओके। ये हो गया। उसके बाद हमारा है डिवेंचर। डिवेंचर तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ही दिया 12000 और उसको यूटिलाइज भी कर दिया डिवेंचर होल्डर में, तो वो ख़त्म हो गया। फिर हमारा आया क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को हम लोग ने कुछ किया नहीं है, तो क्रेडिटर जैसा है वैसे का वैसे हम लोग लिख के रख देंगे। क्रेडिटर हमारा आया 6000, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, तो हम लोग असेट्स पे चलते हैं। असेट्स में हमारा है फिक्स असेट। फिक्स असेट हमारा सबसे पहला कितना है 10000। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10000 कर रही हूँ। स्टॉक इसको हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, इसकी वजह से 12000 रख दिया। डेटर्स हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो डेटर्स हम लोगों ने 8000 रख दिया। अब दोस्तों बचा बैलेंस ऑफ बैंक। बैंक बैलेंस हमारा था 20000। हम जनरल एक बार देख लेंगे। जनरल में हमारा बैंक बैलेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे एक बैंक बैलेंस आया 2500 रुपये का, ठीक है। दूसरा एक बैंक बैलेंस आया 6250 का, ओके। फिर तीसरा बैंक बैलेंस हमारा कहीं पे है, हाँ है, कितना है 12360 का, ठीक है। तो बैंक बैलेंस कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। तो जो डेबिट रहेंगे वो प्लस करेंगे, जो क्रेडिट रहेंगे उसको क्या कर देंगे माइनस। अब बैंक बैलेंस था 22000 प्लस डेबिट में हमारा कितना बैलेंस था 6250 का, 6250 प्लस कर दिया। और क्रेडिट वाले बैलेंस जो है वो माइनस कर देंगे 2500 और 12360 माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद हमारा बैंक बैलेंस जो है वो आया 13390। मैं आपके लिए
यहाँ पे वापस लिख रही हूँ 22,000 हमारे पास बैलेंस था प्लस 6250 डेबिट बैलेंस आया और क्रेडिट बैलेंस हमारा दो था 2500 का और 12,360 का। ठीक है, अब ये हम लोग ने माइनस कर दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हमको बस यहाँ पे टोटलिंग करनी है। टोटलिंग करते समय हम पहले असेट्स का टोटल कर देंगे 10,000, 12,000, 8,000 और 13390। तो हम लोग का असेट्स का टोटल जो है वो आया 43390। ठीक है, इसमें हमारी एक चीज़ छूटी हुई है, वो हमारी क्या थी, सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो दोस्तों हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है वो कितना था 1250, जिसमें से 360 तो हमने यूटिलाइज कर दिया और बाकी जो बचा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 1250 में से 360 को माइनस कर देंगे, बचा हमारा 890। यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर जो है वो बैलेंस डाला नहीं है, आप इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा। बोनस टू शेयर होल्डर 5000, यानी टोटल हमारा इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 30,000। अब इसको हम टोटल कर देंगे 30,000 प्लस 6500 प्लस 890 प्लस 6000, तो टोटल हमारा हो गया लायबिलिटी का 43390। और इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट जो है वो मैच कर गया। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जनरल्स करते, जनरल्स की बेस पे अगर बैलेंस शीट करते तो काफ़ी इजी जाता है, क्योंकि हम लोग को डेबिट क्रेडिट ही करना पड़ता है। बस प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जैसे भी मेरा पॉइंट छूटा वैसे पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, वरना बैलेंस शीट आपका प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आए। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DMB को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।